ओम नमः शिवाय भक्तों, एक बार फिर से ओम नमः शिवाय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको शिवलिंग से जुड़ी हुई सच्ची जानकारी देंगे। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बारे में पूरा सच क्या है, हमारे पुराणों में क्या दिया गया है और शिवलिंग के बारे में हमारे जो कुछ लोगों के मन में जो भ्रांति धारणा पैदा हुई है, तो वो कहीं न कहीं वो उससे हमको बचना चाहिए। यही सोच करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप लोगों को जो हमारे पुराणों में दिया गया है सच्ची जानकारी, वो आप लोगों को मिलती रहे। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपको वही चीज़ें दिखाएंगे, वही चीज़ें बताएंगे जो हमारे पुराणों में दिया गया है। और यहाँ पर अभी समाज में आप देख रहे हैं किस प्रकार की भ्रांति धारणा, किस प्रकार के मनगढ़ंत कहानियाँ प्रस्तुत करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, तो कहीं न कहीं इसका गलत प्रभाव हमारे समाज पे पड़ता है। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार दो शक्तियों का, सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में दो शक्तियों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा और विष्णु। तो दोनों के बीच में एक बहस छिड़ गया कि दोनों में कौन सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तभी वहाँ पर एक लिंगाकार प्रकाश वहाँ पर स्तंभ के रूप में प्रकट हो गया और उस प्रकाश से आवाज़ आई कि मेरे बारे में, मेरा आदि और अंत का दोनों लोग पता लगाओ, फिर बाद में तुम लोग आपस में बहस करना कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। यह शर्त दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने स्वीकार कर दिया और उस लिंगाकार प्रकाश का आदि और अंत ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी दोनों को आदि और अंत का पता नहीं लगा। दोनों बहुत निराश हुए और फिर से वापस आ गए। दोनों ने उस ज्योतिर्मय प्रकाश की स्तुति की और बहुत शर्मिंदा हुए। वही लिंगाकार जो प्रकाश था वो बाद में शिवलिंग के रूप में परिणत हो गया। शिवलिंग इसलिए अब ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान शिव निराकार हैं। निराकार का अगर पूजा करना है तो उनको कुछ न कुछ रूप देना पड़ेगा। और लिंग का क्या अर्थ होता है? लिंग का मतलब होता है एक प्रकार की पहचान, जैसे पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। एक टाइप का पहचान है। पुरुष के लिए पुल्लिंग बोलते हैं, स्त्री के लिए स्त्रीलिंग बोलते हैं। ऐसे ही समझो कि शिव जो कि निराकार है, जिनका कोई आकार ही नहीं है, तो फिर उनको क्या बोलेंगे? तो उनके बारे में हम लोगों ने शिवलिंग या शिव का एक जो कुछ भी नहीं है और जो सब कुछ है, उसको हम शिवलिंग के रूप में जानते हैं। या कुछ न कुछ तो हमको बताना पड़ेगा, इसलिए हम उसको शिवलिंग बोलते हैं। शिवलिंग का आकार जो है वो किस टाइप का है? उसको गोला भी कर सकते थे, स्क्वायर भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो उसको लिंगाकार ही क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि हमारे पुराणों में आता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकार है वो शिवलिंग के आकार का है। मतलब पूरा ब्रह्मांड हमारे मिला करके समझ जाइए एक शिवलिंग ही है। अथर्ववेद के कांड 10 सूक्त 7 और श्लोक नंबर 35 में शिवलिंग को स्तंभ के रूप में बताया गया है। और इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अस्कंबो दाधार द्वावा पृथिवी उभे इमे स्तंभो दाधार वोन वंतरिक्षम अस्कंबो दाधार प्रदिशः खड्वीः अस्कंब इदम विश्वम भूनमा विवेश। इसका अर्थ ये है कि स्तंभ ने स्वर्ग, धरती और धरती का जो वातावरण है, मतलब सब जगह, उसको थाम रखा है। स्तंभ मतलब हमारा शिवलिंग। तो मतलब शिवलिंग ने स्वर्ग को थाम रखा है, धरती को थाम रखा है, धरती के अलावा जो भी बसता हुआ है उसको भी थाम रखा हुआ है। तो स्तंभ ने 6 दिशाओं को थाम रखा है और यह स्तंभ भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ। एक बार फिर से मैं आप लोगों को श्लोक सुनाता हूँ। अस्कंभो दाधार द्वावा पृथिवी उभे इमे अस्कंभो दाधार वो अंतरिक्षम अस्कंभो दाधार प्रदिशः खड्वीः अस्कंभ इदम विश्वम भूनमा विवे व।
तो इस प्रकार से शिवलिंग के आकार का ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो इसलिए उसको शिवलिंग के आकार में हम लोग पूजा करते हैं। और उसके ही अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड फैला हुआ है, वही सब कुछ पकड़ के रखा हुआ है, चाँद तारे, और उसकी ही सत्ता से जो अपना सीजन है, ठंडी गर्मी बरसात, उसकी ही सत्ता से सब नियंत्रण में है। नहीं तो अगर कोई पकड़ के नहीं रखता तो पता नहीं क्या होता है। सब कुछ इतना व्यवस्थित रूप से कैसे चल रहा है, चाँद तारे अपनी जगह पे हैं, पृथ्वी अपनी जगह पे है, दिन रात समय समय पर हो जाता है। जहाँ पर नदी होना चाहिए वहाँ पे नदी है, जहाँ पर फसल होना चाहिए वहाँ पे फसल है, चावल कौन से सीज़न पे होता है, गेहूँ कौन से सीज़न पे होता है, सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। आलू के टाइम पे जितना बारिश होना चाहिए, जितना मौसम होना चाहिए, उस प्रकार से शिवलिंग की सत्ता के अनुसार उस प्रकार से सब व्यवस्थित है। किसी भी काम में एक प्रकार की कोई भी गलती आप निकाल के नहीं सकते हैं। उसकी सत्ता के कारण ही, उनकी जो शक्ति है उसके कारण ही हम देखते हैं। हमारी आंखें थोड़ी देखती हैं, हमारे आँख के अंदर जो पावर है, जो देखने वाला शक्ति है, वो शक्ति अगर न रहे तो हम नहीं देख पाएंगे। जब हम मर जाते हैं तो वो शक्ति निकल जाती है, तो उसके बाद हम नहीं देख सकते हैं, तब भी तो आँख बचती है। तो श्रवण, अब उसके बारे में केन उपनिषद में बोला गया है, श्रोतस्य श्रोतम चक्षुर चक्षु, जो हमारे कान का भी कान है। कान तो सुनता नहीं, कान के अंदर जो जिसकी सत्ता से कान सुनता है, वो सत्ता क्या है, हमको उसके बारे में जानना चाहिए। ऐसे ही श्रोतस्य श्रोतम चक्षुर चक्षु, हमारे आँख तो देखता नहीं, आँख के अंदर जो पावर है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति जो चल रही है, वो देखती है। वो देख करके हमको बताती है, हमारे आँख को बताती है, हाँ ये ऐसा है, हाँ वैसा है, दिखता है। बारे में हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, भगवान के बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको ये चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।